फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 13, पद संख्याएं 15 से 17, 20 से 21 तक। हम यीशु के द्वारा ईश्वर को स्तुति का बलिदान अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले होठों का फल निरंतर चढ़ाना चाहते हैं। आप लोग परोपकार और एक दूसरे की सहायता करना कभी नहीं भुलाएं, क्योंकि इस प्रकार के बलिदान ईश्वर को प्रिय होते हैं। आपके नेताओं को रात दिन आपकी आध्यात्मिक भलाई की चिंता रहती है, क्योंकि ये इसके लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए आप लोग उनका आज्ञा पालन करें और उनके अधीन रहें, जिससे वे अपना कर्तव्य आनंद के साथ पूरा कर सकें, आहें भरते हुए नहीं, क्योंकि इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। शांति का ईश्वर, जिसने शाश्वत विधान के रक्त द्वारा भेड़ों के महान चरवाहे हमारे प्रभु यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, आप लोगों को समस्त गुणों से संपन्न करे, जिससे आप उसकी इच्छा पूरी करें। वह यीशु मसीह द्वारा हमें वह कर दिखाए जो उससे प्रिय है। उन्हीं मसीह को अनंत काल तक महिमा। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है, वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह अपने नाम का सच्चा है, वह मुझे धर्ममार्ग पर ले चलता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े। मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है, तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूँगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। जय घोष। हालेलुया।
प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 30 से 34। प्रेरितों ने यीशु के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ किसी निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत लोग समझ गए कि वह कहाँ जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले वहां पहुंच गए। यीशु ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे, और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता और विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। वह अपने नाम का सच्चा है। वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता, चाहे मुझे अंधेरी घाटी से होकर जाना क्यों न पड़े। मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि प्रभु मेरे साथ रहता है। उसकी लाठी, उसके डंडे का मुझे भरोसा है। प्रभु यदि मेरे साथ रहेगा तो कौन टिक पाएगा। आज के पहले पाठ में संत पौलुस लोगों को आह्वान करते हैं कि हमें ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हुए हम अपने आप को शुद्ध करें और एक दूसरे को मदद करें, परोपकार करें, एक दूसरे की सहायता करें। ऐसे करने से ईश्वर को यह बलिदान प्रिय है। ईश्वर जो अपना शाश्वत विधान के अनुरूप अपने पुत्र यीशु के रक्त द्वारा, जो किसी भी भेड़ों साढ़ों के रक्त से महान है, ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित किया है
और उसके साथ हमें भी महिमान्वित करेगा। आज के सुसमाचार में जब शिष्य प्रेरित कार्य करने के बाद लौटे तो उनको कहा तुम लोग विश्राम करो, और उन्हें उन लोगों को समुद्र के उस पार निर्जन प्रदेश में ले गए, परंतु उनको जाने से पहले ही एक विशाल जनसमूह उसके पास आ पड़ा। यीशु उनको देखकर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह भटक रहे थे। इसलिए यीशु ने उन्हें कई प्रकार की शिक्षाओं से अनुभूति दिया। प्रभु यीशु हमारे जीवन में आना चाहता है, बशर्ते हम उसके लालायित रहें। जो लोग उनके पीछे पीछे चलते थे, उनको खोजते हुए आते थे, ईश्वर ने उन्हें अपना संतान बनाया, उसके जीवन में अद्भुत कार्य किया। ईश्वर हमारे जीवन में भी अद्भुत कार्य करते हैं। जब हम मिशन कार्य में लोगों को जीवन देते हैं, स्वर्गीय जीवन से भर जाते हैं और उसकी भलाई करते हैं, ईश्वर हम पर प्रसन्न होता है। वह ऐसे लोगों को अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करता है, और यीशु ने जो कुछ किया था वह अधिकार हमें प्रदान किया है। यदि हम पूर्ण विश्वास करते हुए यीशु में अडिग रहे तो ईश्वर हमारे जीवन के द्वारा महान महान कार्य करता है, क्योंकि यीशु ने वादा किया है, तुम मेरा नाम लेकर मुझसे जो कुछ मांगोगे मेरा पिता वही प्रदान करेगा, और पवित्र आत्मा मेरा सहायक सदा तेरे साथ रहेगा। और ईश्वर ने यीशु के द्वारा हमें भरपूर पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों से भर दिया है, ताकि यीशु से संयुक्त होकर हम यीशु के मिशन कार्य को जारी रखें, उसे कम न रखें, अपने जीवन को एक दूसरे को अर्पित करें, जिस प्रकार यीशु ने अपने जीवन को हम लोगों के लिए अर्पित कर दिया है। जय यीशु।